मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी आलमी वबा कोरोना वायरस की मुहलिक बीमारी से जूझ रहा है। वही इस वक्त जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में चंद दिनों से यहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ थम सी गई थी। ताहम अब जम्मू में बीजेपी के साबिक एमएलसी विक्रम रंधावा ने अपने ही लीडरों पर रुश्वत सतानी के इल्ज़ाम आयद किए, जिसके बाद कांग्रेस ने अपना मोर्चा संभाल कर बीजेपी को अब आड़े हाथों लेते हुए तनकीद का निशाना बनाने की यहाँ पे कोशिश की और इस वक्त जारी भी है। जम्मू में आज यूथ कांग्रेस ने एहतजाज किया। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व नायब सदर रमन बालाजी। खैर मकदम है आपका। सर, जिस तरह से कल विक्रम रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने रुश्वत सतानी की, खासकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किस तरह से आप इसको देख रहे हो? बड़े अफसोस की बात है कि जिस ढंग से उन्होंने कल पूरा वार्तालाप के ज़रिए इन नामों का उजागर किया, जिसका आपने जिक्र किया, मिनिस्टर साहब उनका नाम भी लिया और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोगों का नाम लिया कि किस ढंग से वो पैसा इकट्ठा करके उन तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये बड़ा सीरियस एक इल्ज़ाम यहाँ पे है। ये कांग्रेस ने नहीं लगाया, विपक्ष पार्टी होने के नाते भाजपा की अपनी अंदर की पार्टी के दिग्गज नेता ने वो बयान यहाँ पे लगाया और आरोप लगाया। आज जिम्मेवारी ये बनती है कि आपके माध्यम से कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के और पीएम मोदी साहब की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि उनके साथ बैठा हुआ मंत्री जिसका जिक्र यहाँ पे आया, तो सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा होता है और उनकी जिम्मेवारी बनती है पॉलिटिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखते हुए कि निष्पक्ष जांच हो जाए, वो अपने पद से इस्तीफा दे दें ताकि जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पे आ जाए। और ये बड़े संगीन आरोप यहाँ पे लगाए हैं। संज्ञान लेना भाजपा के अध्यक्ष का भी काम है, वो चाहे किस ढंग से हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, डिसिप्लिन एक्शन हो। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ पे भी जो आवाज़ उठाता है तो उसको साइड ट्रैक किया जाता है। हमने अडवाणी का भी देखा, दूसरे लोगों का भी देखा, वो उनके घर का इशू है। लेकिन जिस इशू को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस चुप करके नहीं बैठेगी जब तक ये इसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग कहते थे कि यहाँ पे भाजपा प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रही है और हाईजैक की गई है एडमिनिस्ट्रेशन। जो फैसले लिए जाते हैं पैराशूट के ज़रिए, लोगों का इंटरेस्ट कम और वेस्टेड इंटरेस्ट मिनिस्टरों का इंटरेस्ट ज़्यादा पाला जा रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम की जनता जो है वो दुखी है और अपनी पुरजोर मांग करती है कि फौरी तौर पर जिनका नाम आया वो इस्तीफा अपने पद से दे। कृषि की बात की जाए या ईंटों की बात की जाए, पहले कीमतों में इजाफा हुआ था लेकिन कांग्रेस खामोश था। अब वो खामोशी तोड़कर आप बाहर आ रहे हो, कहीं ये सियासी इंतकाम की? कांग्रेस तो स्टार्टिंग खामोश नहीं। कांग्रेस ने जब भी महंगाई की मार के माध्यम के गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, 45 दिनों का रोष प्रदर्शन था। लेकिन भाजपा को आग आज लगी, आज उनको गर्माहट सी महसूस हुई। उस आग की गर्मी के कारण आज उनके घर से धुआं उठा है और वो सच्चाई भाजपा का दिग्गज नेता है जिसने आरोप लगाए हैं कि उनको भी अगर बख्शा नहीं गया तो आम जनता की भाजपा क्या हालत कर रही है, ये चर्चा का विषय है। जिस तरह के इल्ज़ाम उन्होंने आयद किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे, क्या अपील करना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर गवर्नर इंतजामिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पूरा चर्चा का विषय है। हर जगह पे सोशल मीडिया में ये चीज़ें छाई जा रही हैं। उनको अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से संज्ञान लेना, वो किस रंग से लेते हैं मैं समझता हूँ उसके बाद भी हमारी रोड नीति तैयार होगी। डस्ट को सेटल होने दीजिए, कोरोना की जंग से शामिल हुए, हम फिर वार फुटिंग पे इन चीज़ों को यहाँ पे बढ़ेंगे। सियासत को छोड़ के अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है या यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, किस तरह से कांग्रेस उन चीज़ों पे निगाह रखी हुई है? कांग्रेस बतौर अपोजिशन ही, कांग्रेस ये हमारे नेशनल लेवल की एक बीमारी यहाँ पे है। हम देश के साथ है, प्रशासन के साथ है, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि मोदी साहब अपनी बाकी चुनावी रैलियों से परे हट के जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ भी ध्यान दे दे। वहाँ पे भी तरह तरह ही आ रहे हैं। पहले चुनावों में तो 36 मंत्री भेजे थे, अब यहाँ पे लोग ऑक्सीजन के कमी के कारण मर रहे हैं, कोई पूछने के लिए भी नहीं आ रहा। और क्या इनकी मिसमैनेजमेंट है। पिछले लॉकडाउन से भी ये नहीं सीख पाए। कोविड-19 था, आज 21 में हम प्रवेश करें, अभी तक अस्पतालों की हालत एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा आगे नहीं बढ़ा पाए। जो था वही हमारे पास था। नए बेड आईसीयू के अभी तक वो नए नहीं बना पाए। ऑक्सीजन इनको वाइट पेपर देना चाहिए भी। 37 ऑक्सीजन यहाँ पे प्लांट की ज़रूरत थी जम्मू प्रोविंस में, अभी तक नहीं लगे। एक कैप्सूल ऑक्सीजन प्लांट है मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद भी दिक्कत है। और बत्रा में 4-5 लोग मौत तो हो गई जब ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे आ गई। तो सामने सवाल निशान यहाँ पे है भाई, पीछे भी मौतें यहाँ पे हुई कि गवर्नमेंट कितने वेंटिलेटर दे पाई है, वो वाइट पेपर जारी कर दे। बोलते तो बहुत हैं कि जनाब हमारे पास बेड की कमी नहीं। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से डिपार्टमेंट नोटिफाई करे
कि हमारे पास इस ICU में इतने बेड खाली हैं, तो जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनको पास भेज दें। जब लोग वहाँ पे जाते हैं बोलते बेड नहीं, तो जनरल वार्ड में भेजते हैं, जनरल वार्ड में वो फैसिलिटी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है मजीद 2 अस्पतालों को भी अब तामीर किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और जो ऑक्सीजन के प्लांट है दिन ब दिन डिस्ट्रिक्टों में भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। 7 साल तो ये हुकूमत करके तो ये भार ही हो गया भाजपा के लोग। अब तो प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं, 3 बार तो प्रेसिडेंट गवर्नर रहा, 3 तो गवर्नर लगे, तो ये करेंगे क्या? किसका इंतजार करें? अब तो हुकूमत के बाहर हो गए, लेकिन प्रॉक्सी गवर्नमेंट यहाँ पे चला रहे हैं। इनको अब लोग महसूस करते हैं कि जनाब हमने MPओं को चुन के भेजा, उनका मुंह किसने सील दिया? हमारे जम्मू कश्मीर ये बाकी इलाके से डिफरेंट एक इलाका है, इसमें राज्यसभा में हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाला आदमी कोई नहीं, यहाँ पे सरकार ही कोई नहीं, यहाँ पे MLA कोई नहीं, किसके पास जाएंगे? राशन की कमी को लेके, लोगों की जान माल की हिफाजत करने के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते। अब मिस मैनेजमेंट है कि सेंटर बातें करता है लेकिन इनको फ्री हैंड दे दे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को फंड्स दिए नहीं, तो ये फंड्स वाले भी, ये अफसर कहाँ से जाएंगे? तो लोग आज महसूस करते हैं कि जहाँ पे हमें बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा। अब तो रजौरी में भी काफ़ी केसेस निकल आए, अब तो सिर्फ प्रशासन पे नहीं डिपेंड किया जा सकता। हम सब लोग जो अपील करते हैं कि एडवाइजरी को फॉलो करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, ये नारा सिर्फ आम जनता के लिए, मोदी साहब अमित शाह के लिए ये नारा नहीं है, जिन्होंने कोरोना का जंग यहाँ पे इतनी गार पे लोगों को आके मौत के मुंह में डाल दिया, लाशों का बाजार गर्म करके रख दिया। आज चीता में भी चलाने के लिए, संस्कार के लिए लाइन में लोग खड़े हैं। बंदोबस्त क्या है? आप लॉकडाउन यहाँ पे लगाते हो तो क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों का गुजारा किस ढंग से होगा? आप उसका बंदोबस्त करते हो 10 दिन पहले कि रेडी वाला का गुजारा चलने के हम उसको राशन दे दें, राशन डिपो में राशन दे दें? ऐसी चीज़ें हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। हम सब लोग प्रशासन के साथ हैं, उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के इस बीमारी का निपटारा करें। लेकिन आज लोग महसूस करते हैं थालियों से मित्रों ये कोरोना नहीं भागा, मोमबत्ती जलाने से भी कोरोना नहीं भागा। 21 दिन का लॉकडाउन करने से सब लोगों को जो बोलते थे उन्होंने थाली भी बजाई, मोमबत्ती भी जलाई। अब तो वैक्सीन ही दे दो, वैक्सीन वहाँ पे देंगे जहाँ पे चुनाव हो गए, इधर तो वैक्सीन की भी शॉर्टेज दिखाई दे रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व नायब सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट के, जिन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब उनके ही घर में रुश्वत सतानी के इल्ज़ामात विक्रम रंधावा की तरफ से आयद किए गए, और इन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि इसकी तहकीकात की जाए ताकि सच लोगों के सामने आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ किस तरह से चलेंगी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गवर्नर इंतज़ामिया तक किस हद तक पहुंचाने में कामयाब होती है। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।